नमस्ते दोस्तों, उड़ता ट्रेडर में आप सभी का स्वागत है फिर से। तो चलो आज कुछ एक लर्निंग देखते हैं, कुछ सीखते हैं। थोड़ा मज़ा आएगा, थोड़ा बोरिंग लगेगा, जैसा भी लगेगा, लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लो। ठीक है, क्या है, किस तरह से है, हम वो समझते हैं। ठीक है, चलिए देखिए मार्केट का ये पॉइंट, अरे हाँ सॉरी, ये जो पॉइंट है यहाँ से लेके मार्केट ने यहाँ तक जर्नी की है। तो ये एक जर्नी है, यहाँ तक की एक जर्नी है। मोटा मोटी हम ये जर्नी पकड़ते हैं और जो हाई है उसे पकड़ेंगे। ओके, ये जो पॉइंट का हाई है ये कितना 46,365 का कुछ हाई मार्केट ने यहाँ पे लगाया था। अब हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे क्या? तो हम सीखेंगे कैलकुलेशन। हाँ, कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स। बहुत सिंपल इसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से हम पॉइंट्स निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। सो जितना इजी हो सके उतना मैं इजीली बताने की कोशिश करूँगा। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये होता है जब हम एक ट्रेंड में रहते हैं, चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, ठीक है, और जब हम उसे मेजर करते हैं, ठीक है, तो समझ लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक का एक मेजरमेंट है। तो ये मेजरमेंट इतना पॉइंट कैसे आया, क्यों आया, तो वो चीज़ हमें समझनी होगी। ओके, तो कैसे, देखिए हम सबसे पहले हम लो डिफाइन करते हैं कितना है। ठीक है, ये लो मारा था 38,630। ओके, और हाई कितना लगा था? यस, यहाँ पे हाई है 46,369 का हाई है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम 46,369 से माइनस करेंगे 38,000 समथिंग कुछ है, एक सेकेंड, हाँ 38,613। ओके, तो टोटल पॉइंट्स कितने हमारे निकले, वहाँ से लेके वहाँ तक जो अप साइड में मार्केट ने मूवमेंट किया वो है 7,756 पॉइंट का। ओके, कैसे, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक मार्केट ने 7,756। ठीक है, जब मार्केट एक अप ट्रेंड में आता है, एक नया हाई लगाता है, सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब मार्केट एक ट्रेंड में आता है, अप ट्रेंड में आता है, एक नया हाई लगाता है, तब वहाँ से मार्केट के करेक्शन होने के चांसेस 90% रहते हैं। कितने परसेंट रहते हैं? 90%। जब मार्केट ने 46,369 का हाई यहाँ पे लगाया, उसके बाद मार्केट ने करेक्शन दिया, लेकिन ये करेक्शन कितने पॉइंट्स का था? अब वो पॉइंट्स हम निकालते हैं, इसे क्लोज करते हैं, इसे क्लोज करते हैं, और इसकी लो वाली जो कैंडल है नीचे वाली, इसे हम मार्क करते हैं। नहीं, इसे हम छोड़ देंगे, ये जो है ना, ये कंसोलिडेशन जोन को हम छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि प्रीवियस जो हाई बना हुआ था या प्रीवियस रेजिस्टेंस बना हुआ था, तो वहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट लिया था। ये पूरा रेंज एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में बना के फिर ब्रेकआउट दिया, फिर ब्रेकआउट दिया। ओके, तो यहाँ पे हमें नया हाई मिला, तो इससे हम ये जो है इसे हम डिडक्ट करेंगे। तो कितना लो है? 43,600 का। तो यहाँ पर आए 46,000, सॉरी ये लो कितना था? 43,600। हाँ,
46,369 माइनस 43,600, तो कितने पॉइंट का फॉल बैक आया, कितने पॉइंट नीचे आया, 2,769, 2,769 इतने नीचे आया। तो नॉर्मली कितने परसेंट का ये करेक्शन हुआ रहेगा, तकरीबन 4% का, बराबर। जब भी मार्केट एक नया हाई लगाता है, एक लो से ऊपर आता है मार्केट, और एक अच्छे खासा, मतलब समझ लीजिएगा जो लो है, लो से मार्केट ने प्रीवियस हाई, हम इसको कैलकुलेट करते हैं 100%, उसके ऊपर जाता है मार्केट, ठीक है। तो उसकी जो जर्नी है वो पूरे नीचे से लेके बॉटम से लेके ऊपर तक की, यहाँ पे आपको ठीक से समझ में आएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो जर्नी है, इसमें जितने भी पॉइंट्स बने हैं उससे 4 to 5% का एक फॉल बैक आता ही आता है। कहीं पर भी आप जाइए, किधर भी आपको नोट करना है नोट कर लीजिएगा, ये हमेशा आपको फॉल बैक दिखाई देगा, आएगा, ये करेक्शन आएगा ही आएगा। मैक्स टू मैक्स एक्सट्रीम कंडीशन में ही ये 60% का फॉल होता है। तो वहाँ पे ग्लोबल कंडीशन सारी चीज़ें आती है, न्यूज़ आते हैं, वहाँ पे हर एक पॉइंट उसमें आ जाता है, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी है तो सिर्फ बैंकिंग इम्पैक्ट नहीं करता है, हर सेक्टर का इम्पैक्ट बैंकिंग पे होता है, तो फिर उसका इम्पैक्ट बैंक निफ्टी पे हमें दिखाई देता है। तो जितना पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा मार्केट उतना ऊपर जाएगा, जितना नेगेटिव रिजल्ट आएगा मार्केट उतना नीचे जाएगा, ठीक है। लेकिन जब मार्केट कैरी होता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, याद रखिएगा दोनों पॉइंट है, क्योंकि ये जो ऊपर है सेम पैटर्न, सेम चीज़ उल्टी होती है डाउन साइड के लिए, ओके। तो अगर मार्केट नीचे आ रहा है और मार्केट ने नीचे आया, 60% की नीचे मार्केट आया, तो इट्स अ फुल्ली बेरिश रेड जोन है। तो तबाही तबाही कहते हैं ना, बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे आते हैं, आज तो तबाही होगी, सॉरी कल तो तबाही होगी, ये होगा वो होगा, लहसुन होगा, लहसुन के साथ वो भी होगा, समझ गया ना। तो इन बातों पे मत जाइए, चार्ट पे आइए, चार्ट को समझिए। अगर आपके पास न्यूज़ का कोई सोर्स नहीं है, या आप न्यूज़ नहीं देख पाते हैं, या आपको उतना टाइम नहीं है न्यूज़ देखने का, तो आप चार्ट पे देख लीजिएगा। चार्ट आपको बहुत अच्छी तरह से आपको पॉइंट्स बता देगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया, डब्ल्यू बना, ऊपर आया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट किया, ऊपर आया, फिर एक नीचे आया, जो कंसोलिडेशन लाइन थी उसके नज़दीक उसने एक सपोर्ट रेंज बनाया, फिर ऊपर जर्नी दी, एक नया हाई बनाया, फिर नीचे आया। तो हमें जब भी कैलकुलेशन करना है तो ये नीचे से लेके ऊपर तक का इसका ही हम कैलकुलेशन करेंगे। अगर इसे हम 100% पकड़ देते, 40 टू मैक्स 60%, लेकिन 40% मतलब या आप समझ लीजिए जो हाई है वो हाई से 4% नीचे आएगा, जो लो है वो लो से 4% ऊपर आएगा, फिर से नीचे की जर्नी वो शुरू करेगा, ठीक है। और इसमें समझने के लिए कोई बड़ी ऐसी बात नहीं है, ये कैलकुलेशन से मैथमेटिक्स है, और जितना आप इसको समझेंगे, इसके ऊपर आप काम करेंगे, वो आपके ट्रेडिंग में हो या आपका इन्वेस्टमेंट में हो, स्विंग ट्रेडिंग में हो, आपको शॉर्ट टर्म गेम, लॉन्ग टर्म गेम में, ये बहुत आपके काम में भी आ सकता है। जैसे कोई भी XYZ शेयर है, ठीक है, वो बहुत नीचे आया, मतलब 100% को टच कर दिया, ठीक है। इसमें फिबोनाची जो है ना, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, वो आपको बहुत अच्छी तरह से काम है। नीचे आया, फिर उसने नीचे कंसोलिडेशन किया, फिर ऊपर गया, ठीक है, ऊपर आया, फिर नीचे आया। अब जब ये नीचे आया तो
जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो सपोर्ट बना, यहाँ पे आके फिर उसने एक नई जर्नी शुरू कर दी। तो वो जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेटर आपको पता चलेगा कि बस ये 100% है तो ये ऊपर जाएगा ही जाएगा, या ऐसे शेयर नीचे आया, कंसोलिडेट किया, थोड़ा ऊपर आया, फिर नीचे आया, ठीक है, तो ये 4% की जो है जर्नी वो होगी ही होगी। 4% तो आता ही है, आप कैलकुलेशन करेंगे ना 46,000 का 4%, हम अभी कैलकुलेट करते हैं, आपको देखिए आपको पता चल जाएगा। एक सेकेंड, 2769, अब मैं यहाँ पे डालता हूँ 46369 डिवाइड बाय 100 इंटू 4, ठीक है। तो ये सिनारी में हमारा कितना परसेंट गया मैंने बताया था 4 to 6, मतलब 6% बहुत ऊपर हो गया, ठीक है। 4%, 5%, ओके, 1854 ये पॉइंट है। अगर हम इसे 463.69 इंटू 5% करते हैं और इसे माइनस 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 किधर गया, हाँ डिलीट ऑप्शन, 6% करते हैं तो ये 6% ऑलरेडी मार्केट ने फॉल किया हुआ है। अगर 6% के नीचे जाता तो बहुत तगड़ा डाउनफॉल हमें दिखाई देता था, ओके। तो मैक्स टू मैक्स 6%, 2782, ठीक है। अभी ये कैलकुलेशन मैंने आपको पर बता दिए 4%, तो कुछ सिनारियों में 3%, 2.5% ऐसे भी होता है। तो कुछ सिनारियोज में जब तक मार्केट 4 to 6% नीचे नहीं आता है तब तक वो एक नई जर्नी स्टार्ट नहीं करता है। अच्छा, नीचे आने के बाद भी इतना ऐसा ही नहीं है, ये नीचे तो आया, ठीक है, अभी नीचे तो आया, ठीक है। अगर ये ब्रेक करता है 6% के नीचे आता तो और कितना फॉल होता, तो 6% के नीचे आता तो हमें फिर से एक यहाँ तक की जर्नी हमें दिखाई देती थी। कौन सा है ये जो पॉइंट है, तकरीबन 40,000 तक हमें मार्केट फिर से दिखाई देता, यानी 8%। 6% ब्रेक होने के बाद वो 8 to 9% ईजिली मारेगा ही मारेगा, वहाँ से और 2% 3% वो करेक्शन देगा नीचे। ऊपर की तरफ भी यही है, इसे उल्टा कर दीजिएगा, मैंने आपको बताया था ना। थोड़ा हम चार्ट में देखते हैं, चार्ट में आपको पता चलेगा। टैप पे कर रहा हूँ तो थोड़ा ज़रा लैग हो रहा है टैप। देखिए मैंने यहाँ पे वनडे का चार्ट लगाया हुआ है, ओके। तो हम यहाँ पे देखते हैं मार्केट ने यहाँ कहीं पर एक हाई लगाया था, ओके। आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा, हाँ, मार्केट ने यहाँ कहीं पर तो एक हाई बनाया था 43,370, सॉरी 44,120 का एक हाई बनाया था, बराबर। वहाँ से लेके मार्केट ने कहाँ तक की जर्नी दी, मार्केट ने नीचे आया, मार्केट 38,613, ओके। अब हम 43,000, ये जो है इसका है 43,120, हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, निकालेंगे ना, थोड़ा टाइम जाएगा ना। अच्छा 44,151, ओके, कैलकुलेशन निकालेंगे 44,151 डिवाइड बाय बेसिक 100, ठीक है, इंटू 6%, ठीक है, 2649,
2649। अब हम 2649.06 जो भी है 2649 को हम माइनस करेंगे 44,000 से, माइनस 2649 कितना पॉइंट आया 41। ओके, अब हम यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है चलो, ठीक है 41,502 यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कहीं पर एक लो मारा था क्या 41,000 का, 41,100 ये देख सकते हैं हम 41,540। देखिए ये जो 30-40 पॉइंट का आपको डिफरेंस होगा ना वो आपको आएगा ही आएगा, 100% पंक्चुअल नहीं आएगा, 90% तो हम पकड़ के चलते हैं ये पॉइंट्स में, 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट हम यहाँ वहाँ पकड़ के ही चलेंगे। ओके, देखिए ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये जो पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये बहुत काम करता है, मतलब ये आपको आपके आगे जो प्लानिंग है ट्रेडिंग के, वो आप ट्रेडिंग के प्लानिंग आप कर सकते हैं, किस तरह से किस लेवल पे कहाँ पे आपको अगर एक पोजीशंस बनानी है तो वहाँ पे आप पोजीशंस भी बना सकते हैं, वो मैं बताता हूँ अभी इसी वीडियो में बताऊँगा। वीडियो थोड़ा अगर लंबा होता है तो होने दीजिए, सीखिए इस चीज़ यहाँ से, रात का वीडियो बना रहा हूँ तो प्लीज़ अगर जो भी ये वीडियो देखेंगे ना तो उनको बहुत अच्छी चीज़ मिल के जाएगी यहाँ से, मेरी गारंटी है, ठीक है। ये होने के बाद यहाँ पे हमें मिला तो यहाँ पे 6% फॉल आया, यहाँ पे भी देख सकते हैं हम, ठीक है 597, 569 तो इसी लेवल, लेकिन जैसे ही इसने ब्रेक किया कहाँ पे आ गया ये 38,613 में। ओके, तो हम वापस आते हैं 44,151 0.51 इंटू 8%, 3532, ओके, माइनस 44,151, 40,600, ओके, ये पॉइंट्स आए 44,151, वो आप 100 से डिवाइड करेंगे ना 44,151 को, तो ये आपको और ये पॉइंट्स आपको आएंगे, ओके, इनटू 9%, 3,973 माइनस 44,151, 40,001। इस केस में मार्केट ने कम से कम 11% का फॉल दिया है, ये बात समझ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे सीनारियोज ऐसे रहते हैं ग्लोबल के, उस कंडीशन में यूक्रेन और रशिया इन लोगों का वॉर भी शुरू हो गया था, तो उसकी वजह से और मार्केट फॉल आ चुका था। तो वही मैंने बताया था आपको पहले ही कि कंडीशंस, ग्लोबल कंडीशंस, इंटरनल कंडीशंस मैटर करती है, ठीक है। तो अभी नहीं निकालेंगे, टाइम देंगे हम, तो कितने % का फॉल आया था वो हम निकाल, जब तक आप ये खुद से नहीं करेंगे ना तो आप नहीं सीख पाएंगे, आपको सीखने के लिए ये टाइम आपको देना ही होगा, तो मतलब नहीं है, अगर आप खुद के लिए इतना भी आप टाइम नहीं दे सकते हैं तो कोई मतलब नहीं बनता। तो मैंने डायरेक्टली 11% का कर दिया है, ओके, 44 माइनस 4856, ठीक है, ओ माय गॉड, मतलब 12% का फॉल, अरे बाप रे,
0.51 इंटू 12 माइनस 44151, तकरीबन 12-12.5 का परसेंटेज का फॉल आया था। वो रीज़न आप सभी को पता है, वो रीज़न क्या था, किस वजह से आया था। तो इस तरीके से मेजर किया जाता है, इस तरीके से इसको मेजरमेंट किया जाता है। मैं फिर से सारी चीज़ें स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा लैग आ रहा है इसकी वजह से। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझना, और उसके ऊपर काम कैसे करते हैं भी वो हम देखते हैं। आजा मेरे दोस्त, जल्दी जल्दी आजा। ठीक है, अब इस पे हम काम कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लाइव में, अभी मार्केट है, यहाँ से फॉल आया, फिर ऊपर आया। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, किस तरीके से देखिए। अब हम यहाँ से इस जर्नी को कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो आपको क्या लगता है इस जर्नी में कितना पॉइंट का फॉल आ सकता है। ठीक है, अभी ग्लोबल मार्केट में सारे सब जगह पे इतना बड़ा कुछ बड़े ऐसे इश्यूज है नहीं, और जो भी फेड का, यूएस फेड का जो इंटरेस्ट हाई करने था वो सब ऑलरेडी सबको पता है, वो नवंबर में करने वाले हैं। वो चीज़ें वो तो ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है। ये अपडेट मेरे पास था, अब कौन सा नया अपडेट है उसके बारे में मुझे अभी पता नहीं है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये लो था तकरीबन 43,600 का, और यहाँ पे हमारा है 46,310 का। यहाँ पे आते हैं हम 46,310 माइनस 43,600, ओके 2710। अब मार्केट ने क्या किया हुआ है, सेकेंड टाइम मतलब डबल टॉप बनाया मार्केट ने। ओके, अब यहाँ पे मार्केट ने, हम अगर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा, ये डबल टॉप बनाया हुआ है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है और इसे ब्रेक करता है, जो उसका 43,600 के नीचे वन डे की कैंडल अगर देता है क्लोज, तो अच्छा खासा फॉल हमें दिखाई दे देगा। अच्छा खासा यानी बहुत अच्छा फॉल, यानी तकरीबन मेरे हिसाब से 7 से 8% का फॉल, मैक्स अगर मैं कहूँ तो 15% का फॉल आ सकता है आने वाले टाइम में। ओके, वो कैसे, वो आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा। अभी वो सारी चीज़ें बताने के लिए मेरे पास अभी राइट नहीं है उतना। ओके, तो अब फोकस करते हैं इस लर्निंग के ऊपर। तो अभी कितना आ सकता है मार्केट नीचे, तो हम उसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, अभी अगला पॉइंट, फिर हम कैसे पता करेंगे कितना मार्केट नीचे आ सकता है। ये डबल टॉप बना है, लेकिन ये डबल टॉप सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, या इसे भी ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं है। ओके, ऐसे सिनारियो में हम इसको कैलकुलेट डिवाइड कर देंगे 50% से, यानी 2 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। 1355 मतलब 1355 पॉइंट है जो निकल कर आए हैं, उसे हम माइनस करेंगे 46,310। अब ये मेरा फॉर्मूला है, मेरा रिदम है, मतलब मैं जिस तरीके से पॉइंट्स निकालता हूँ कैलकुलेट करके, तो मैं 50% को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। 50% या उसे 2 से डिवाइड करना, क्यों उसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको।
अभी यहाँ पे देखिए 44,955, अब 44,955 ये लेवल हमें निकल कर आ गई। ठीक है, ये लेवल कहाँ तक आ रही है, तो ये लेवल निकल के आ रही है, ये जो कैंडल है ये यहाँ तक 44,433 देखा आपने कितना था, 955 सॉरी, और ये इसका हमें हाई देखना है। हाँ सॉरी, ये कैंडल का जो हाई है ना वो है 44,990.90, यानी तकरीबन 955, यानी हार्डली 5 से 6 पॉइंट का डिफरेंस है। ये समझ में आ रहा है आपको? इसके ऊपर काम कैसे करना है, देखिए ये चीज़ मैंने बता दी तो आप कल उठते ही यार उड़ता ट्रेडर ने बता दिया है, अब एक काम करते हैं, पुट ले लेते हैं और बैठ जाते हैं, तो नहीं भाई, ऐसे काम नहीं करता है। उसके लिए हमें मार्केट के सिनारियोज भी देखने बहुत ज़रूरी होते हैं कि मार्केट एक्चुअली क्या बना रहा है, क्या पैटर्न बना रहा है, क्या प्राइस एक्शन बना रहा है। अभी यहाँ पे ये जो चीज़ है होने के चांसेस बढ़ चुके हैं। क्यों बढ़ चुके हैं? क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी में हम देखें शूटिंग स्टार बना हुआ है, प्रीवियस कैंडल के नीचे भी क्लोजिंग दी है, और जो प्रीवियस डे की जो कैंडल है, ये कैंडल 14 सितंबर की जो कैंडल है उसका लो है 45,801 और उसका क्लोज है 46,000। ये जो क्लोज हुआ है ना 46,000, ये 46,000 के नीचे इसने क्लोजिंग दी है 979, तो इसके नीचे मतलब जो क्लोज हुआ है, इस कैंडल जो क्लोज हुआ है ये 14 तारीख का 46,000 के लेवल के नीचे क्लोज हुआ है, तो ये चांसेस ज़्यादा बनते हैं नीचे आने के। लेकिन वो जो नीचे आएगा तो एक झटके में नहीं आएगा, वो थोड़ा टाइम पास करेगा। कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, यानी कल कितना तारीख है, आई थिंक 20 तारीख है, 20 सितंबर 2023, अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है तो चांसेस बहुत हाई बनते हैं कि अगर वो 45,800 के अंदर खुलता है, 800 के ऊपर, 800 के ऊपर खुलता है, मतलब हार्डली 100-125 पॉइंट का गैप डाउन होता है, तो चांसेस इज़ वेरी हाई कि मार्केट एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाए। हाँ, चांसेस बहुत ज़्यादा बनेंगे क्योंकि मार्केट बाउंस करेगा, लेकिन इस बाउंस को हमें नोटिस करना है कि ये जो कैंडल बनी है ना, इस कैंडल को और इस कैंडल को, इस कैंडल के ओपनिंग को और इस कैंडल के हाई को, या इस कैंडल के ओपनिंग को, मतलब कल की कैंडल और उसके पहले की कैंडल जो है 15 सितंबर की, इन दोनों के ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग अगर मिलती है तो चांसेस इज़ वेरी हाई कि हमें अपसाइड की जर्नी आने वाले टाइम में दिखाई देगी। अगर वो उसके नीचे ही क्लोजिंग देता है या यहीं पर एक हाई बना के मतलब 46,100 या 110 का हाई बना के वो अगर फिर से नीचे आता है और यहाँ कहीं पर क्लोजिंग देता है, भले वो कैंडल ग्रीन हो लेकिन क्लोजिंग यहीं पर कहीं पर देता है, तो चांसेस इज़ वेरी हाई कि एक हमें डाउनफॉल दिखाई दे देगा जो होगा 44,955 के आसपास। ठीक है, अब मैं इतना क्लियरली मुझे नहीं लगता है मैं और बता पाऊँगा, और सिंपल लेवल से। तो ये जो चीज़ है आप देखिएगा, वीडियो बड़ा हो रहा है उसके ऊपर गौर मत कीजिएगा, आपको सीखने को क्या मिल रहा है वो देखिएगा। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, यहीं पे हम टॉपिक ख़त्म कर देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2-30 सेकेंड्स और हम लेंगे।
तो इसमें समझने वाली बात क्या है कि हम ये कैलकुलेशन जैसे जितना करेंगे और जितना हम कैलकुलेशन निकालेंगे और अपने हिसाब से, क्योंकि देखिए मैंने मेरा हिसाब निकाला हुआ है, आपको बैठ के आपका हिसाब निकालना होगा। किसी को 2.5% डिवाइड कर सकता है, मतलब 100 में से कोई 40% से डिवाइड कर सकता है, कोई 55% से, कोई 45% से, किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं यार 30% से, तो 30% से। आपको अपनी आपके खुद के कैलकुलेशंस करने होंगे, आपको हर बार वो क्या कहते हैं पॉइंट्स निकालने होंगे। मुझे 50% समझ में आया, मैं 50% पे जाता हूँ, उसी लेवल पे काम करता हूँ। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आज एक ही दिन में इतना ज्ञान आप ले नहीं पाओगे, हेवी हो जाएगा ना। ठीक है, हम ज़्यादा खाते हैं तो हेवी हो जाता है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।